स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी, लेकिन मैच खत्म होते ही जो माहौल बना उसने खेल से ज्यादा राजनीतिक बहस को जन्म दिया। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ तक नहीं मिलाया और टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों के बीच केवल औपचारिक बातचीत हुई, लेकिन कोई हैंडशेक या गर्मजोशी नहीं दिखी। आखिर इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी पहलगाम का टेरर अटैक, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया बात कर रही है। पाकिस्तान के टेररिज्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, थैंक्स टू टीम इंडिया। आइए देखते हैं इसी पर खास पेशकश पड़ताल। साइलेंट बाइकआउट क्या होता है, ये भारतीय टीम से अच्छा ना कोई बतला सकता है, ना कोई दिखला सकता है और ना ही कोई समझा सकता है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को धो डाला और पाकिस्तान को हराकर भारत एक बार फिर से विजयी बना। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उस तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। वो था साइलेंट बाइकआउट भारतीय टीम का। साइलेंट बाइकआउट उस टीम ने सीधे तौर पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का किया। दरअसल जब भी मैच खत्म होता है तो मैच खत्म होने के बाद अमूमन आपने तस्वीरों में देखा होगा कि एक खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ, यानी दोनों देश के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और कल इसी तस्वीर की उम्मीद पूरी दुनिया ने लगा रखी थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जो साइलेंट बाइकआउट किया, अब उसकी चर्चा न केवल राजनीतिक स्तर पर हो रही है, बल्कि उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हो रही है। कई आलोचक इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं और कई लोग इसे देशभक्ति और जवानों के प्रति सम्मान बता रहे हैं। इस चुप्पी से बहस उठती है कि क्या क्रिकेट केवल खेल है या फिर इसका दायरा देशभक्ति और नैतिकता तक जाता है। भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया, लेकिन सूत्रों से पता चला कि यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया गया। और चूंकि ये मैच हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, लिहाजा पाकिस्तान को स्पष्ट और दो टूक संदेश देने में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। आप किसी भी भारतीय खिलाड़ी को तस्वीरों में नहीं देख सकते कि उसने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ मिलाया हो। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के साथ ही सीधे शिवम दुबे के साथ उन्होंने पवेलियन का रुख किया और पवेलियन के भीतर जैसे ही भारतीय टीम पहुंचती है, दरवाजे को बंद किया जाता है और पाकिस्तान की टीम मैदान पर भारतीय टीम को निगाहों से देखती रहती है। उम्मीद लगाए बैठती है कि वो आएंगे, मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय टीम का ये बाइकआउट प्रदर्शन उनकी देशभक्ति, उनके सम्मान में ये जो किया गया, सैनिकों के सम्मान में किया गया, ये बतलाता है कि भारतीय टीम ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि देश के 144 करोड़ लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। तो आपने देखा कैसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को ऐसे हराया कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की आवाम इसे लंबे समय तक याद रखने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो एक्सपीरियंस की कमी साफ झलक रही थी। अनुभवहीनता साफ वहाँ पर नज़र में आ रही थी कि कितने अनुभवहीन वहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि अलग अलग तर्क रहेंगे सभी के कि प्लेयर्स अच्छे हैं, वैसे हैं, लेकिन कई मुख्य चेहरे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम से, वो नदारत थे। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की अगर बात करें, अनुपस्थित थे, जिसमें बाबर आजम की अगर बात की जाए, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान जैसे अनुभवियों के बिना टीम जो है वो कमज़ोर, एकदम कमज़ोर नज़र आई। मैदान पर वो एक्सपीरियंस जो था वो झलक नहीं रहा था, वो नज़र नहीं आ रहा था। ये भी एक बड़े फैक्टर के रूप में वहाँ पर नज़र आ रहा था। एक कड़वी सच्चाई है कि एक्सपीरियंस की कमी से पाकिस्तानी टीम जो है वो जूझ रही थी। तो वो आपने नज़ारा देखा। फैंस भी काफ़ी निराश यहाँ पर जो थे वो नज़र आ रहे थे, वो भी नाखुश जो है वो नज़र आ रहे थे पाकिस्तान के। ख़ास तौर पर आपने देखा, उन्होंने कहा कि टीम में दम नहीं है और ये T20 टीम नहीं, एक्सपेरिमेंट की दुकान है। तो क्या पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी टीम के साथ? क्या एक प्रयोग के रूप में या एक प्रयोगशाला के रूप में पाकिस्तानी क्रिकेट है और उनकी क्रिकेट टीम है? ये सोचने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी।
क्योंकि लोगों ने ख़ास तौर पर ये कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किस कदर जो है वो किया जा रहा था और उससे नाखुश लोग यहाँ पर नज़र आ रहे थे। ये प्रतिक्रियाएं जो हैं केवल स्टेडियम तक ही सीमित नहीं रही, ये सोशल मीडिया पर भी पुरजोर तरीके से अपनी नाराज़गी फैंस जो हैं वो पाकिस्तानी वो जताते हुए नज़र भी आ रहे थे। अगर आपको बात करें पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर की, तो पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो बिना लड़े ही वो पेविलियन लौट गए। फिर मिडिल ऑर्डर टिक नहीं पाया, और अगर आप लोअर ऑर्डर की बात करें तो जैसे सिर्फ विकेट देना आया हो। तो कुल मिलाकर इतनी अच्छे प्रदर्शन के लिए वो शायद तैयार नहीं थे। पहले ही सब कह रहे थे कि भारत की टीम जो है वो मजबूत है, बेहतर है, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, स्काई है, सूर्य कुमार यादव जैसे शानदार प्लेयर्स हमारे पास हैं, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी मानी जा रही थी, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स माने जा रहे थे। अब सवाल ये है कि हारने का जो कारण है ये उनके पूरे सिस्टम की विफलता है क्या, ये समझना होगा। क्या टीम चयन में गलतियां हुई हैं, या फिर इसके पीछे भी कुछ और कारण है, क्या उनको समझना भी ज़रूरी है। क्या कोचिंग स्टाफ ने सही दिशा में फैसला नहीं लिया या सही दिशा में ट्रेनिंग नहीं दी, ये भी आपको समझना होगा। जिसका सारा का सारा बोझ जो है वो खिलाड़ियों पर आया। कुछ अच्छे प्लेयर्स बिल्कुल उनकी टीम में थे, लेकिन वो झेल नहीं पाए बहुत लंबे समय तक, वो सारी चीज़ों को संभाल नहीं पाए। लेकिन फिर वही सवाल है जो लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब एक प्रयोग की जगह बन गई है, जहां अनुभवहीन प्लेयर्स को जगह दी जाएगी, क्या उन्हीं के सहारे चला जाएगा, या फिर कोई स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी, कोई बदलाव भी लाए जाएंगे जिससे आने वाले समय में, अब देखिए भारत से जीतना तो उनके लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक कंपेटिटिव टीम के तौर पर, एक तगड़े ओपोनेंट के रूप में तो कम से कम वो टीम खड़ी हो सके, या फिर ये केवल एक्सपेरिमेंट्स की दुकान बन के रह गई है। इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने अपनी ओर सभी का ध्यान खींचा। उसी में से एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा मोमेंट कैमरे में कैद हुआ जिसमें पूरी क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि एक पाकिस्तानी फैन जो शुरुआत में तो पाकिस्तान के फेवर में बहुत ज़्यादा टीम को चीयर अप करता हुआ नजर आया, उसके समर्थन में नजर आया। पाकिस्तान की वो पहले जर्सी पहना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और शायद उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो गया कि अब पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है, तो पहले वो व्यक्ति जो पाकिस्तान की जर्सी पहना था, मैच एंड होते होते वो हिंदुस्तान की जर्सी में आ गया। जी हाँ, ये घटना, इसको लेकर कई रिएक्शंस आ रहे हैं। ये केवल कपड़ों के बदलने का नहीं, भावनाओं के, विचारों के बदलने के तौर पर इसे लोग एक तरह से देख रहे हैं। निराशा, हताशा के एक तरह से उसको प्रतीक मान रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रति उस शख्स की नजर आई है। हाल ही में कहा जाए कि टीम की प्रतिष्ठा को ना सिर्फ हिला दिया बल्कि फैंस का भरोसा भी एक तरह से टूटा है। ये तस्वीर उसको भी दर्शाती है। हम सभी जानते हैं ये जो पूरा मैच था वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जो घातक गेंदबाजी थी उसने पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को पूरी तरह से एक एक करके ध्वस्त कर दिया, और जब सूर्य कुमार यादव ने संयम से रन बनाए तो भारत की जीत एक तरह से सुनिश्चित हो गई। और भारत की जीत जैसे ही सुनिश्चित हुई तो पाकिस्तान के जो फैंस थे वो धीरे धीरे निराशा की ओर बढ़ने लग गए, और उनकी आंखों में साफ वो तकलीफ नजर आ रही थी। जर्सी बदलना उसी भावनात्मक बदलाव की एक सबसे बड़ी जिंदा मिसाल था। सोशल मीडिया पर लोग इसे भरोसा बदल गया नाम दे रहे हैं, तो कुछ लिख रहे हैं भाई पाकिस्तान को अब अपने विरोधी टीम से नहीं, अपने ही फैंस से हार मिल रही है। तो इस तरह के कई मूवमेंट्स जो थे इस मैच के दौरान देखने को मिले हैं। दुबई की गर्म हवाओं में खेला गया ये खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं था, बल्कि एक मानसिक परीक्षण भी था। जी हाँ, मानसिक परीक्षा थी। मानसिक संयम किस तरह से उस दौरान बढ़ता जा रहा था, ये भी इस खेल में देखने को मिला। भारत की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सूझबूझ जो है भारतीय टीम ने दिखाई, संयम बरता। लगातार विरोध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के मैच का पहलगाम हमले के बाद, और ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम ने बहुत ही समझदारी के साथ, संयम के साथ इस पूरे माहौल को डील किया, और एक तरह से पाकिस्तानी टीम पर वो भारी पड़ते हुए नजर आए। अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, तो हमने देखा किस तरह से जो भारतीय टीम थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ
पिच पर उतरी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया वो बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ज़रूर कहीं ना कहीं अपना हौसला डगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी की, तो यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जैसे उन्होंने जकड़ लिया था और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से भी जिस तरह से इन्होंने भी ज़बरदस्त कोशिश की थी, लेकिन विकेट गिरते रहे और शायद यही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सफलता की शुरुआत हो रही थी। अगर बात करें भारत के बल्लेबाजों ने जिस तरह से लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान टीम के ऊपर एक प्रेशर था कि उन्हें जीतना था, लेकिन वो जीत बहुत दूर नज़र आ रही थी। और शायद यही वजह थी कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की जो समझदारी रही, संयम रहा, वो काबिले तारीफ रहा। अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का जो मैच रहा, इसमें जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो ये था कि यहाँ पर अपने आप को बहुत ही कंट्रोल रखना था, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैच हो रहा था परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि बहुत ही कंट्रोल होकर भारतीय टीम भी मैदान में उतरी थी और एक बेहतरीन प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन एक प्रेशर था, मानसिक दबाव इसलिए था क्योंकि मन में इच्छा नहीं थी पहलगाम हमले के बाद, और लेकिन जो मैच के नियम हैं उन्हें फॉलो करना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से टीम के द्वारा उस तरह का विरोध नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जब वो मैदान में उतरे तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान ने हाल ही में क्या किया है भारत के साथ, लेकिन वही जो जज्बा था कि किसी भी तरह से जीतना है और यहाँ पर अपने आप को थोड़ा काम भी रखना है और संयम बरतना है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे इस वक्त भारतीय टीम के लिए हमें दिखाई दे रहा था। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जो है वो भारतीय टीम ने यहाँ पर दिखाया है। बात करते हैं अगर यहाँ पर स्कोर की, तो यहाँ पर स्कोर तो बेहतरीन था, लेकिन और भारतीय टीम के लिए जीत भी काफ़ी आसान होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की जो उम्मीद थी वो अब कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने खिलाड़ियों पर ध्यान दे, चयन प्रक्रिया है उस पर ध्यान दे, और किस तरह से इन खिलाड़ियों को बेहतरीन बनाना है उस पर भी काम करना होगा। क्योंकि सिर्फ ये हार यहाँ पर एक तरह से मैच की हार नहीं है, बल्कि यहाँ पर उस कमेटी की भी हार है जो लगातार ये दावे करती है पाकिस्तान में कि हम बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे मौका देते हैं। तो शायद उसके लिए अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि आगामी मैचेस जो होंगे उसमें किस तरह से क्रिकेट के खिलाड़ी धुरंधर बन पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का जो मैच रहा, भारत के लिए दबाव ज़रूर था, दबाव था मानसिक दबाव, जिसमें उन्हें काफ़ी संयम के साथ इस मैच को खेलना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उस संयम को दिखाया है और ये जज्बा काबिले तारीफ रहा। पाकिस्तान ने हार के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल से शिकायत दर्ज की है। शिकायत इस बात पर दर्ज की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जब मैच ख़त्म होता है तो, और अमूमन हमने देखा है कि जब मैच खत्म होता है और प्लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन कल के मैच में इंडिया के प्लेयर्स ने ऐसा नहीं किया। इंडिया के प्लेयर्स का कहना था कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एशियन क्रिकेट को कंप्लेन दर्ज कराई गई है और उसमें कहा गया है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाता है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मैच को लेकर सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर क्यों इंडियन खिलाड़ीज़ ने हाथ नहीं मिलाया। इसमें हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब मैच खेला जा रहा था तब भी कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे, लेकिन मैच खेला गया, भारत ने जीत दर्ज की, जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पर जो कुछ पहलगाम में हुआ, इस वजह से इंडियन की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पर अपने देश के लिए उनसे हाथ नहीं मिलाया, जिसको लेकर एक नया विवाद सोशल मीडिया पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस विवाद में ये कहा जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट दिखाते हुए उनसे हाथ नहीं मिलाया, मैच तो खेला। यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मैच को लेकर सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, और ये भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान की तरफ से नाराज़गी जताई गई है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाता है, स्पोर्ट्स तमाम चीज़ों से परे होता है, लेकिन इन सब के बीच में इंडियन के प्लेयर्स का स्टैंड अपने आप में काफ़ी स्ट्रिक्ट और स्टर्न रहा, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पर वो उन प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाते हैं।